आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे जनकपुरी के अंदर एक से एक हीरे यहाँ पर हैं। हमारे स्वर साधना केंद्र द्वारा आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पंडित वर्मा जी आए हैं, मैं उनका जनकपुरी की जनता की ओर से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे यहाँ पर अरविंद जी जैसे एक महान शख्सियत हैं, जिन्होंने यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को तराश कर हीरा बना दिया। पहली बार सीपोरी के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन करने गए, तो वहाँ पर मैंने बच्चों द्वारा प्रस्तुति देखी और पहली बार मैं अरविंद जी से मिला। मैं तो कहता हूँ मेरी किस्मत अच्छी थी, एक ऐसे बड़े इंसान के साथ मिला हूँ जिसने कि मेरी जनकपुरी के अंदर जितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी गले में सरस्वती बैठी थी, उनको तराश कर बाहर निकाला। आज मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि इतने शानदार कलाकार मेरे यहाँ पर हैं, जबकि पिछले 5 साल में हम कलाकारों को ढूंढते थे। हमारी सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हम कलाकारों को ढूंढकर उनको मंच पर ले जाते थे, लेकिन कोरोना के कारण ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा हमारा, लेकिन आगे फिर कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा अचंभा ये हुआ कि इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी आवाज और जिनकी लय देखकर हैरान हुए। मैं सबसे पहले जनकपुरी की जनता की ओर से अरविंद जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने केंद्र के माध्यम से इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को तराश कर एक महान इंसान बनाने की शुरुआत की है। प्यारे बच्चों, आप सब बैठे हो यहाँ पर, आज हम इस पवित्र मंदिर में हैं। ये पवित्र मंदिर भी बड़ी मुश्किल से बना था। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारी जनकपुरी में कोई मंदिर नहीं था, ना जगह थी। जब ये जनकपुरी बसी तो हमें याद है, हमारे ताऊ जी थे, अभी पराशर जी चले गए जो इसके आज संचालक हैं। हम लोग यहाँ रोड पे बैठ के कीर्तन किया करते थे डीडीए से जमीन मांगने के लिए। तो जमीन हमारे ताऊ जी थे, उस समय उनकी डेथ हो गई, बाद में उन्होंने इसकी नींव रखी, इसको शुरुआत की, तो ये बन के तैयार हुआ। और मैं एक चीज बताऊं, ये पवित्र मंदिर के अंदर सारे बच्चे बैठे हैं। बच्चों, आपने कभी भगवान को देखा है? किसी ने नहीं देखा, किसी ने भगवान को नहीं देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सबने भगवान को देखा है। भगवान कौन है? आपके माँ बाप, जिन्होंने आपको जन्म दिया वो भगवान है। आप अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलोगे, आप जिंदगी में सफल इंसान बनेंगे। लेकिन दूसरे भगवान आपके गुरु हैं। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु आपको तलाश कर आपको एक कामयाब इंसान बनाते हैं। मैं जब भी बच्चों के साथ स्कूल में मिला हूँ, मैंने बच्चों से यही कहा है कि बेटा, अगर अपने माँ बाप का कहना मान लोगे, अपने टीचर का कहना मान लोगे, आप जिंदगी में सफल इंसान बनेंगे। अगर आप इन भगवानों के नहीं मानेंगे तो मंदिर में जितना सिर पटक लो, कुछ नहीं होने वाला। भगवान आपके माँ बाप और आपके गुरु हैं। आज मैंने गुरु जी ने जो शिक्षा दी वो आज मेरे को देखने को मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई। आगे चल के हम एक अच्छे कार्यक्रम करेंगे और जो हमारे यहाँ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, और एक बच्चा बैठा है जिसने फिल्मों में काम किया, वो कहता है मुझे आप ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए। ये होती है विद्वान आदमी की जो शुरुआत होती है। तो मुझे बड़ी खुशी है आज सब लोग आप आए हैं, आपके बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ तैयारी करके पहुँचे हैं और इतनी मेहनत की हुई है। कितने साल हो गए सर आपके संस्थान को? मुझे नहीं मालूम। जनकपुरी में करीब मैं 30 वर्ष से हूँ, लेकिन ये संस्थान 26 साल से चलता है। मैं यही कहूँगा कि 26 साल से जो संस्थान चल रहा है, मेरी नज़र में आज उस दिन आया था सीपोरी के उद्घाटन के कार्यक्रम में। मेरी कोशिश होती है कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए। पुराना करने वाले तो बहुत लोग आए करके चले गए। मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ पार्कों में नया किया, लेकिन आज मैं जब सरस्वती के इस मंदिर में बैठा हूँ, जहाँ बच्चों के गलों में सरस्वती विराजमान है, उनको और कैसे निखारा जाए, उनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, मैं आपके साथ बैठूंगा। और सरकार की तरफ से बहुत पैसा मिलता है इन चीज़ों के लिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे कार्यक्रम करेंगे। आज आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप वो माँ बाप हैं, आप वो माँ बाप हैं जो जिंदगी में बच्चों को चमकता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे को पढ़ा लो, लिखा लो, नौकरी कर लेगा, ये कर लेगा, लेकिन आपके अंदर जो आप आज माँ बाप यहाँ बैठे हैं, आपने एक गुरु जी पे विश्वास किया और गुरु जी ने आपके यहाँ बच्चों के अंदर एक परिवर्तन करके दिखाया, एक
जो उनके अंदर बैठी हुई सरस्वती उसको बाहर निकाल के दिखाया। आगे चल के ये बहुत आगे बढ़ेंगे और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, मैं जो बात करता हूँ सच्चाई के साथ करता हूँ। जहाँ तक मेरी भी कोशिश होगी आपके बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे और सरकार में भी कोशिश करेंगे कि ये बच्चे और आगे बढ़े, क्योंकि आपने देखा कि हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स को लेके एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी, ताकि जो बच्चे खेलने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, गोल्ड मेडल भी ले आते हैं और पता चलता है वो चाय बेच रहा है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। जो बच्चा प्रतिभा में आगे बढ़ेगा सरकार उसको और आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों के साथ है, हम आपके साथ हैं। एक अरविंद जी हमारे पास बैठे हैं, एक अरविंद जी आपके पास बैठे हैं। आपका बहुत बहुत सम्मान और आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हमारी बहनें बैठी हैं, तीज का भी है, तीज की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को। और मेरे को तीज के किसी कार्यक्रम में निकलना इसलिए मैं आया हूँ, तो मैं जल्दी जाना था, नहीं तो मैं सबको सुन के जाता। बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की इतनी सुंदर वाणी और इतना बढ़िया ठुमरी सुनने को मिली जो कभी सुना करते थे, तो बहुत खूबसूरत है। और ऐसी आप कामयाबी के ऊंचाइयों पर उन बच्चों को पहुँचाएँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।